हेलो क्लास 6, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड फाइनली हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया चैप्टर नंबर 6 दैट इज मटेरियल अराउंड अस। यानी कि हमारे आसपास किस किस टाइप के मटेरियल है, ठीक है, उनको हम क्लासीफाई कैसे करेंगे, कौन कौन से कैटेगरीज में हम उनको ऐसे करके क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर और ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल जिनसे मिलके वो बने हैं, है ना। तो इन सब के बेस पे हम मटेरियल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं, हम मटेरियल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसी के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। सो आई होप कि आप सब तक मेरी आवाज एकदम क्लियर पहुंच रही होगी। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो एक बहुत प्यारा सा कोट लिखा हुआ है और ये क्या है, द मटीरियल यूज टू मेक द क्रूशिबल अ वेसल यूज टू मेल्ट सब्सटेंसेस आर क्ले एंड आयरन। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, अ मटीरियल यूज टू मेक द क्रूशिबल। क्रूशिबल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा हम पॉट बोल सकते हैं, पॉट और कोई भी ऐसे एक सब्सटेंस जिसमें हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को मेल्ट कर सकते हैं, विच इज मेड अप ऑफ, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, क्ले और आयरन, ठीक है। तो इनसे ये मिलके बनता है। ओके, नाउ यहाँ पे सबसे पहले हम किसी भी चीज को कैटेगराइज करते हैं तो सबसे पहले हमारी ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए, है ना। हमें उस चीज के बारे में पता होना चाहिए। तो हम कैसे उसके बारे में पता करेंगे, व्हाइल ऑब्जर्विंग। तो सबसे पहला ही टॉपिक यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, ऑब्जर्विंग थिंग्स अराउंड अस। सबसे पहले देखो भाई कि आपके आसपास क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं, है ना, किस किस टाइप के ऑब्जेक्ट आपके आसपास प्रेजेंट है। सो यहाँ पे क्या है, गुलान एंड शीता आर thrilled to go to their new classes after the summer break। तो यहाँ पे दो बच्चों के बारे में बात की जा रही है, गुलान और शीता। वो क्या है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कहाँ पे जाने के लिए, अपने नई क्लास में जाने के लिए, जैसे आप भी होते हो, है ना। जिस तरीके से आपने 5th का एग्ज़ाम दिया और उसके बाद आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि भाई 6th तो बिल्कुल एक ऐसी नई ही क्लास होगी। क्यों? क्योंकि आपकी सारी की सारी बुक्स भी बदल गई हैं, है ना। ऐसे आपको वो अपने दूसरे बच्चों की बुक्स नहीं लेनी पड़ेगी, पुरानी बुक्स नहीं लेनी पड़ेंगी, है ना। तो आपको बहुत ऐसा पसंद होता है ना बच्चों को कि हमें भाई नई बुक्स ही चाहिए, फिर उस पर हम अपना नाम लिखेंगे, उस पर हम कवर चढ़ाएंगे, हम नई क्लास में जाएंगे, हम नए नए फ्रेंड्स बनाएंगे। तो आप भी उस वक्त बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो, ठीक है, बिल्कुल हम ऐसा मन लगा के पढ़ेंगे, बट ये कुछ ही दिन का होता है ना, लेकिन एक्साइटमेंट होती है। तो ऐसे ही इन बच्चों को भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था, किस चीज़ के लिए, अपने नई क्लास में जाने के लिए इनको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था। कब? समर ब्रेक के बाद। एंड दे एंटर्ड देयर क्लासरूम एंड स्टार्ट टॉकिंग, व्हाट हैव यू ब्रॉट टू स्कूल टुडे, आस्क शीता। अब देखो क्लास के अंदर तो आ गए, है ना, समर ब्रेक के बाद। फिर बातें बातें होती है ना कि भाई हमने ये किया है, हमने वो किया, आज मैं ये लाई हूँ, मेरे पास ये है, कुछ नया दिखाने के लिए होता है ना। मान लो कि समर ब्रेक में आप कहीं घूमने जाते हो, वहाँ से आप कोई चीज़ खरीद के लेकर आते हो, तो एट दैट टाइम यू आर वेरी एक्साइटेड कि भाई कल हम स्कूल में जाएंगे, मैं अपने फ्रेंड्स को दिखाऊंगा, देखो भाई मैंने ये चीज़ खरीदी है ना, मेरे पास ये भी है, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को ये दिलाया है, ये मुझे गिफ्ट में मिला है। तो आप उस वक्त बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो टू शो दैट थिंग्स टू योर फ्रेंड्स, है ना, टू योर क्लासमेट्स। तो ऐसे ही ये भी बातें करने लग गए कि भाई हमारे पास ये चीज़ है और हमारे पास ये है। जो भी इनका डिस्कशन था वो इनका चलता रहा है। देखो क्या बातें कर रहे हैं ये लोग। लुक आई हैव अ न्यू नोटबुक। तो एक बच्चे के पास क्या था, न्यू नोटबुक थी, एंड आई ऑल्सो हैव अ न्यू नोटबुक एंड अ पेन। और दूसरे बच्चे के पास भी एक नई नोटबुक थी और एक पेन थी। जैसे आप लोग होते हो ना कि समर ब्रेक के बाद बच्चों को ज्योमेट्री बॉक्स खरीदने का बहुत शौक होता है, नई नई पेंसिल्स, इरेजर्स, स्केच खास करके, है ना, स्केच हो गए, क्रेयॉन्स हो गए, और तो ये सारी चीज़ें आपको खरीदने का शौक है, ठीक है। तो ऐसे इन बच्चों का शौक क्या था कि इनके पास नई नई पेंसिल्स हैं, पेन है, एंड इनके पास नोटबुक है। तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को दिखा रहे हैं, ठीक। नाउ आफ्टर सम टाइम मैडम विद्या, their science teacher, enter the class and start interacting with the student to draw their attentions to many things they use in their daily life। तो फिर आती हैं, फिर एंट्री होती है इनकी टीचर की, एंड इनकी टीचर कौन है, विद्या मैम है इनकी टीचर, ठीक है, जो बच्चों से क्या कर रही हैं, इंटरैक्ट कर रही हैं, एंड उनको
ऑब्जेक्ट्स के बारे में बता रही हैं, उनको चीज़ों के बारे में बता रही है जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. शी आस्क हाउ आर दे सिमिलर टू और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, वो पूछ रही हैं कि कैसे एक चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ के सिमिलर है या फिर कैसे वो एक दूसरे को डिफरेंशिएट कर रहे हैं. नाउ व्हाट आर देयर शेप एंड द कलर्स, उनके शेप क्या हैं, उनके कलर्स क्या हैं, एंड हाउ डज इट फील व्हेन यू टच देम. आर सम ऑफ देम आर हैवियर, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, कुछ जेली लाइक होते हैं, कुछ लिक्विड्स होते हैं, कुछ गैशियस फॉर्म में होते हैं जिनको हम ऐसे टच तो नहीं कर सकते. जैसे मेरे आसपास बहुत सारे एयर है ना, बट मुझे फील ही नहीं होगा कि मैं उसको टच कैसे करूं. तो कुछ चीज़ें होती हैं पर हम उनको टच नहीं कर सकते, है ना. कुछ चीज़ें बहुत हार्ड होती हैं जैसे कि पेन, उसको मैं कितना भी प्रेस कर दूं इट्स वेरी हार्ड. वहीं अगर मेरे पास स्पॉन्ज होगा, कॉटन होगा, तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा. बट ये भी सारे के सारे मटेरियल है, इनका टेक्सचर अलग है, इनका कलर अलग है, इनका शेप अलग है, इनका साइज भी अलग अलग है. ओके तो यही सारी चीज़ों के बारे में जो इनकी विद्या मैम है इनको बता रही थी. ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ सम मटेरियल लाइक पेपर, वुड, क्लोथ्स, ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, क्ले एंड सो ऑन. तो हर एक चीज़ जो हम अपने आँखों से देखते हैं, हमारे आसपास की जो मटेरियल्स हैं, वो किसी ना किसी जो ऑब्जेक्ट हैं वो किसी ना किसी मटेरियल से मिलके बना हुआ है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो नोटबुक है ना, वो पेपर से मिलके बना हुआ है. पेपर किससे मिलके बना हुआ है? ट्री से मिलके बना हुआ है. जो आपके घरों में टेबल्स हैं, ठीक है, तो वो किससे मिलके बना हुआ है? उसमें आयरन का भी इस्तेमाल किया गया होगा, उसमें वुड का भी इस्तेमाल किया गया होगा. आपके पास अगर मान लेते हैं कीबोर्ड है, माउस है, रिमोट है ना, तो उसमें क्या है? उसमें मेटल्स भी होते हैं, उसमें प्लास्टिक्स भी होते हैं. तो ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो किसी ना किसी मटेरियल से मिलके बनाए गए हैं, ऐसा उनकी मैम इनको बताती है बच्चों को. ठीक है, और किस टाइप के मटेरियल वो हो सकते हैं? पेपर हो सकता है, वुड हो सकता है, क्लॉथ हो सकता है, ग्लास है, मेटल है, प्लास्टिक है, क्ले है एंड सो ऑन. ठीक, जैसे कि हम अगर मटके की बात करें, अर्दन पॉट के बारे में बात करें, दिया के बारे में बात करें, ठीक है, तो वो सारे के सारे किससे मिलके बने हुए हैं? क्ले से मिलके बने हुए, मिट्टी से मिलके बने हुए हैं. ठीक है, सो दैट अर्दन पॉट इज एन ऑब्जेक्ट. वो क्या है? अर्दन पॉट एक ऑब्जेक्ट है, बट वो किस मटेरियल से मिलके बना हुआ है? वो क्ले मटेरियल से मिलके बना हुआ है. दिस पेन इज एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये जो पेन है ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, बट ये किससे मिलके बना हुआ है? इसके अंदर प्लास्टिक भी होगा, इसके अंदर मेटल भी होगा. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ साथ वो किस मटेरियल से मिलके बना हुआ है ये भी हमको पता होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस माउस, तो ये माउस किससे मिलके बना होगा? देखो इसके अंदर मेटल्स भी होंगे, इसके अंदर प्लास्टिक्स भी होंगे. ठीक है, और अगर मेरे पास ये माउस पैड है तो ये किससे मिलके बना होगा? ये क्लॉथ से मिलके बना होगा, है ना. ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं. नाउ एनी सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इज रेफर्ड टू एज मटेरियल. तो कोई सा भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमें दिख रहा है, ठीक है, तो वो किसको रेफर करता है? अपने मटेरियल को रेफर करता है जिससे मिलके वो बना है. ओके, नाउ एक्टिविटी 6.1, लेट अस आइडेंटिफाई. Now, make a list of objects you seen around you. Also write the name of the material they are made up of table. ठीक है, तो आप अपने आसपास की चीज़ें देखो और बताओ वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, प्लस वो ऑब्जेक्ट जो है वो किस मटेरियल से मिलके बना है ये भी आपको यहाँ पे बताना है. तो सबसे पहले हम पेन की ही बारे में बात कर लेते हैं. तो पेन जो है वो मेटल एंड प्लास्टिक से मिलके बना हुआ है. ठीक है, और दूसरा मैंने आपको माउस दिखाया था, तो माउस में भी हमें मेटल ही दिख जाएगा एंड प्लास्टिक दिख जाएगा. जो हमारे स्कूल में जो डेस्क होती है ना, तो जो डेस्क होती है तो वो किससे मिलके बनती हैं? वो मेटल से मिलके बनती हैं और वो वुड से मिलके बनती है. तो ऐसे ही अपने आसपास की चीज़ों को आप ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे, फिर देखेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किससे मिलके बनाया गया है, किससे मिलके वो ऑब्जेक्ट बना है. ठीक, नाउ so based on everyday observation you can conclude that objects are made up of the various material. yes, तो ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत सारे अलग अलग टाइप के मटेरियल से मिलके बन सकता है. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट एक ही मटेरियल से मिलके बना हो, है ना. वो अलग अलग मटेरियल से मिलके बन सकता है, जैसे कि ये भी तो दो मटेरियल से मिलके बना हुआ है. ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं. मान लो कि अगर मैं
जिस पे हम पढ़ रहे हैं, है ना, जिस पे हम पढ़ रहे हैं अभी इस पैनल के बारे में बात करते हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें प्लास्टिक भी है, इसमें मेटल भी है, इसमें ग्लास भी है, ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये एक मटेरियल से तो मिलके नहीं बना हुआ है, ये बहुत सारे मटेरियल से मिलके एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट बनाया गया है while using the several materials, ठीक। Now the earliest pottery found in the Indian subcontinent dates back to the 700 to 800 years in the Ganga plains and in the Baluchistan. About 4000 BEC onwards, Sindhu Sarvati developed techniques of the wheel turned pottery productions, pigmentations, applications of protective and the decorative coats, ठीक है, जिसको हम शिल्प्स भी बोलते हैं, of multiple color decorative painting etc. and these techniques become further sophisticated during the Sindhu Sarvati, also known as Harappan civilization, with bright red surface painted with the black colored design displaying. देखो हमारी जो कंट्री है इट्स फुल ऑफ कल्चर, है ना। पहले के टाइम पे क्या होता था कि लोग मिट्टी से घड़े बनाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे और उनको बहुत तरह तरीके से डिज़ाइन करते थे, उनको कलरफुल पेंट करते थे उस पर, और फिर बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे डिज़ाइंस बनाया करते थे, ठीक है। बट फिर कुछ टाइम के बाद उनके कलर्स को चेंज कर दिया गया, है ना, ब्राइट रेड सरफेस पेंट होने लगा एंड ब्लैक कलर डिज़ाइन डिस्प्लेइंग, उस पर ब्लैक कलर की डिज़ाइन, ज्योमेट्री पैटर्न्स एंड एक्वेटिक एंड द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स उन पे ड्रॉ किए गए, एंड द क्ले यूज फॉर मेकिंग पॉट्स, डिशेज, bowls and the other items were carefully selected and clean. तो काफ़ी सारी चीज़ें इन क्ले से बनाई जाती थी, आपने भी अपने गांव में ये चीज़ें देखी होंगी, है ना। इनफैक्ट अभी तो लोगों का शौक भी होता है कि भाई वो जाके पोट्री करे, है ना, वो जाके इस तरीके से बर्तन बनाए, लोग सीखते हैं अभी भी, ठीक है, उनकी हॉबीज़ वगैरह होती है। बट पहले के टाइम पे क्या था, ये एग्जैक्ट हमारा कल्चर था जिसको अब हम डिनाई कर देते हैं। लेकिन गांव में क्या होता है कि आज भी चूल्हे पे खाना बनता है तो इस तरीके के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हम जो भी यूटेंसिल्स इस्तेमाल करते हैं उस पर क्या हो जाता है, वो ख़राब हो जाते हैं। एंड इनमें जो टेस्ट आता है, इस पर अगर खाना बनता है, इस पर जो टेस्ट आता है दैट इज़ टोटली डिफरेंट जो हम अपने किचन में खाना बनाते हैं, ठीक है, और ये ज़्यादा टेस्टी भी होता है। ओके, सो पहले के कल्चर में क्या होता था कि इस तरीके से पोट्री की जाती थी, सीव्ड सिलाई बुनाई की जाती थी, ठीक है, नीटेड, टर्न ओवर द व्हील एंड फाइनली बेक्ड इन दी, यहाँ पे क्या है, किल्स, बेक्ड क्ले, और पहले तो मिट्टी के बना दिए फिर उनको पकाया जाता था। देखो काफ़ी सारे इन्वेंशंस हुए, व्हील का इन्वेंशंस हुआ, आपने भी देखा है कि इस तरीके से जो वुड लॉक्स होते थे उससे व्हील्स का इन्वेंशन हुआ है ना। एंड जिस अच्छा टेराकोटा आपने सुना होगा, ठीक है, उसमें क्या होता है, क्ले से काफ़ी सारे डिज़ाइंस बनाए जाते हैं, क्ले से काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं, और आजकल तो उससे ज्वेलरीज वगैरह भी बनती है टेराकोटा से। नाउ pots were used for the various purposes from cooking to storage food, grains, oil, ghee and so on, and some very large storage jar and other pottery items are exhibited as the National Museum, New Delhi. तो देखो आजकल क्या है, इन सब चीज़ों को लोग इतना इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, तो इसकी एग्जिस्टेंस पूरी तरीके से हमारे इंडिया से ख़त्म ना हो जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को प्रिजर्व कर देते हैं इन म्यूजियम, ताकि जो हमारी आने वाली जो जनरेशन हो उनको पता हो कि हाँ भाई हमारा ये कल्चर था एंड वी हैव दैट प्रूफ। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में रख दी गई हैं, प्रिजर्व कर दी गई हैं। जब आप जाएंगे म्यूजियम में तो यू कैन ईजिली वॉच सी दैट। ओके, सो लेट अस एक्सप्लोर मटीरियल फर्दर। ओके, बाकी अब आगे हम मटीरियल्स के बारे में बात करते हैं कि हम इन मटीरियल्स को किस तरीके से ग्रुप करेंगे, हाउ टू ग्रुप मटीरियल्स। सो एक्टिविटी 6.2, let us group the objects shown in this figure 6.1 based on any common property such as shape, color, hardness, softness, shine, dullness or the material they are made of। तो कैसे हमने कैटेगराइज किया कि कोई चमक रहा है, कोई बिल्कुल ऐसा डल सा पड़ा हुआ है, उसके कलर के बेस पे, उसके मटेरियल के बेस पे, है ना, उसके अपीयरेंस के बेस पे हम चीज़ों को कैटेगराइज कर देंगे। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हैं कि कौन सा किसके अंदर मेटल है, किसके अंदर मेटल नहीं है, ठीक है, और कौन शाइन कर रहा है, कौन शाइन नहीं कर रहा है, ठीक है, कौन सॉफ्ट है, कौन हार्ड है, इस बेसिस पे भी आप इसको कैटेगराइज
कर सकते हैं. सो देयर आर द वेरियस कैटेगराइजेशन प्रोसेस. नाउ विच प्रॉपर्टी डिड यू यूज टू ग्रुप द ऑब्जेक्ट इन एक्टिविटी 6.2? तो हमारे पास ये जो है इसको हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, बताओ. देखो शेप की बेसिस पे अगर मैं करूं तो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल और रेक्टेंगल 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 रेक्टेंगल, है ना. तो ऐसे हो सकता है, ये थोड़ा सर्कुलर है, ये सर्कुलर है, यहाँ पे ये सर्कुलर दिख रहा है, सर्कुलर है, सर्कुलर है, इसके बेस पे हम कर सकते हैं. या फिर मेटल की चीज़ें देख लो, तो ये भी हमारे पास मेटल है, ये भी हमारे पास मेटल है, ये भी हमारे पास मेटल है. ठीक है, तो ऐसे हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं. ठीक है, और इसमें मेटल नॉन मेटल दोनों हैं, ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है. तो ऐसे मतलब जो मेटल की टुवर्ड्स अट्रैक्ट ना हो. ठीक है, तो ऐसे भी हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं. कलर के बेस पे करना है तो देखो ये भी रेड है, ये भी रेड है, इनको एक साथ कर दिया. येलो येलो येलो, इनको एक साथ कर दिया है. ठीक है, और ये दोनों एक ही कैटेगरी के लग रहे हैं तो इनको एक साथ कर दिया. तो देयर आर द वेरियस एस्पेक्ट्स टू कैटेगराइज दिस. नाउ डिड योर फ्रेंड्स ग्रुप ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन दी सिमिलर प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टी की बेस पे भी कर सकते हैं. व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस एक्टिविटी? तो आपने इस एक्टिविटी से बेटा क्या समझा है? नाउ यू मस्ट हैव नोटिस दैट एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट मटीरियल. यस, ऑब्जेक्ट जो है वो अलग 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 मटीरियल से मिलके बनता है ना. एंड मटीरियल कैन बी यूज टू मेक मोर देन वन ऑब्जेक्ट. ऐसा नहीं है कि एक ही मटीरियल से, है ना, हम एक ही टाइप के ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं. नहीं, प्लास्टिक बहुत जगह यूज किया जाता है. ठीक है, मेटल्स बहुत जगह यूज किया जाता है तो वो एक ही मटेरियल ना, बट वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाने में केपेबल होता है. द मेथड ऑफ अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. तो जब हम इनको क्या करते हैं, ग्रुप्स में कैटेगराइज कर देते हैं मटेरियल्स को, तो उनको क्या कहते हैं हम? क्लासिफिकेशन कहते हैं. Object can be classified on the basis of the common properties that we have. Similarly, we can classify materials based on the certain properties. ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं. नाउ एक्टिविटी 6.3, लेट अस थिंक. ओके, सो लेट अस थिंक व्हाट मटेरियल वी कैन यूज टू मेक अ टम्बलर. टम्बलर बनाने के लिए कौन से मटेरियल की जरूरत होती है? fill in the name of the material in the space provided. तो देखो टम्बलर किससे मिलके बनता है? प्लास्टिक से भी मिलके बन सकता है ना. ये हमारा प्लास्टिक का भी हो सकता है, ये हमारा मेटल का भी हो सकता है. ठीक है, प्लास्टिक हो गया, यहाँ पे मेटल हो गया. अगर हम चाहे तो हम वुड का भी बना सकते हैं टम्बलर. ठीक है, पहले के टाइम पे तो ऐसे ही चलता था. तो इन मटेरियल्स का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, सो मटेरियल यूज्ड टू मेक टम्बलर. तो देखो, व्हाई कैन नॉट अ टम्बलर मेड अप ऑफ अ क्लॉथ बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग वाटर? अब जो हमारे पास टम्बलर है वो कपड़े का क्यों नहीं बन सकता? ये हमसे एक सवाल पूछा जा रहा है. तो देखो, उस टम्बलर में आखिरकार हम रखते क्या है? हम उस टम्बलर में लिक्विड चीज रखते हैं. एंड लिक्विड क्या होगा? क्लॉथ से पास हो जाएगा, क्योंकि कपड़े की वो प्रॉपर्टी ही नहीं है कि दैट कैन होल्ड अमाउंट ऑफ वाटर. ठीक है, बट मेटल जो है वो होल्ड कर सकता है, प्लास्टिक जो है वो होल्ड कर सकता है, वुड जो है वो होल्ड कर सकता है. ओके, तो इस वजह से हम उन सब मटेरियल से टम्बलर को बना सकते हैं. बट विद द हेल्प ऑफ क्लॉथ वी कैन नॉट मेक टम्बलर. सो वुड इट बी अ गुड आइडिया टू यूज पेपर लाइक अ मटेरियल फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स? नो. अगर हम पेपर लाइक मटेरियल यूज करेंगे सो वो तो आसानी से जल जाएगा, है ना. हमारा खाना भी नहीं बनेगा, खाना भी खराब हो जाएगा. ठीक है, और हम भूखे रह जाएंगे. ओके, तो हम पेपर लाइक मटेरियल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. वी शुड यूज सम हार्ड मटेरियल्स जिनको बहुत ज़्यादा हीट देने पर भी उनको कोई असर ना हो. ठीक है, तो इस टाइप की मटेरियल्स का हमको इस्तेमाल करना चाहिए. द मटेरियल दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक अ टम्बलर शुड बी केपेबल ऑफ होल्डिंग वाटर. तो ऐसे ऑब्जेक्ट, मतलब ये तो ऑब्जेक्ट है, ऐसे मटेरियल का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे. दैट मटेरियल शुड हैव द कैपेबिलिटी टू होल्ड द लिक्विड. ठीक है, उसके पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो लिक्विड को होल्ड कर सके. और किसके पास वो ताकत है? प्लास्टिक के पास है. ठीक है, वुड के पास है, एंड मेटल के पास है. ठीक है, एलॉय के पास है. व्हाट डिसाइड व्हिच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग एन ऑब्जेक्ट? We choose a material to make an object depending on its properties and the purposes for which the object is to be used.
ठीक है, कोई भी हमारे पास मटेरियल है, ठीक है, तो कैसे हम डिसाइड करेंगे कि भाई ये किस चीज़ से मिलके बनना चाहिए, तो उसका पर्पस क्या है, किस टाइप के मटेरियल्स को वो होल्ड कर सकता है। जैसे भी हमने पानी के बारे में बात किया, तो हमारे पास टम्बलर अगर हमको बनाना है तो हम पेपर का टम्बलर नहीं बना सकते, ठीक है, हम किसका टम्बलर नहीं बना सकते, हम क्लॉथ का टम्बलर नहीं बना सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो पानी को बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक होल्ड नहीं कर पाएगा। तो हमें मटेरियल चूज करना पड़ेगा किसके बेसिस पे, कि वो किस चीज को होल्ड कर रहा है, उसका पर्पस क्या है, उसका यूजेस क्या है, क्यों हम ये चीज बना रहे हैं। तो हमारे पास प्रॉपर रीजन होना चाहिए कि क्यों हम इसी मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे इस चीज को, इस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। ओके, so we may use different material for making different parts of an object. For example, a pen may be made up of the different material like plastic, metal and ink. ठीक है, तो ये अलग अलग मटेरियल से मिलके बना हुआ है जो हमारा पेन है। नाउ व्हाट आर डिफरेंट मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग बॉल ऑफ द वेरियस स्पोर्ट्स। तो अलग अलग, जैसे कि हम बॉल के बारे में बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स बॉल के बारे में बात करें, तो उसमें किस टाइप के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। कैन अ क्रिकेट बॉल बी यूज्ड टू प्ले टेनिस? नो। देखो, क्रिकेट बॉल जो होता है वो बहुत, एक तो साइज में छोटा होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। क्यों? क्योंकि उसको हमें अपने हाथ से हिट नहीं करना है, उसको हमें बैट से हिट करना है, तो इस वजह से वो हार्ड होता है। लेकिन अगर हम वॉलीबॉल के बारे में बात करें, ठीक है, टेनिस बॉल इज ऑल्सो हार्ड, क्योंकि उसको भी हमें अपने हाथ से हिट नहीं करना है, उसको भी हमें टेनिस से ही हिट करना है, ठीक है। लेकिन अगर हम वॉलीबॉल के बारे में बात करें तो वो उनकी कंपैरिजन में कैसा होता है, वो उनकी कंपैरिजन में बहुत, हम ऐसा बोल सकते हैं, सॉफ्ट होता है, क्योंकि हमें उसको अपने हाथ से खेलना है। फुटबॉल के बारे में बात करें तो वो भी सॉफ्ट होता है एज कम्पेयर टू द टेनिस बॉल, है ना। टेनिस बॉल ऐसा छोटा सा होता है, बहुत ज़्यादा टफ होता है, ऐसा बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिजिड होता है। जो क्रिकेट बॉल होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। अब ये देखने के लिए हमको पता चलेगा ना कि वो किस चीज़ के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, तो ये हमको पता होना चाहिए, ये हमने देखा होना चाहिए कि भाई इसका इस्तेमाल यहाँ पे होता है ना, इसीलिए टफ है, इसलिए हार्ड है। वॉलीबॉल जो है वो सॉफ्ट है, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जा रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ एक्टिविटी 6.4, लेट अस एक्सप्लोर। Figure 6.3 illustrate a variety of ball that are of the same size but made up of different materials. ठीक है, यहाँ पे क्या है, अलग अलग मटेरियल से मिलके ये चीज़ें बनी हुई हैं। Take each ball and drop it from a fixed height. Note the height of which the ball bounce and record it. Identify the ball that achieve the highest bounce. तो देखो, जो जितना ज़्यादा सॉफ्ट होगा, ठीक है, जो जितना ज़्यादा सॉफ्ट होगा वो उतना ज़्यादा बाउंस करके देगा, जो जितना कम सॉफ्ट होगा, जो ज़्यादा मतलब हार्ड होगा, वो बाउंस नहीं करेगा, है ना। तो हैंड एक्सरसाइज बॉल जो है उसको लाइट है, सॉफ्ट है, तो वो ज़्यादा बाउंस करेगा, ठीक है। टेनिस बॉल जो होता है वो बहुत ज़्यादा टफ है, ये भी टफ है, तो ये उतना बाउंस नहीं कर पाएंगे, ठीक। सो डिफरेंट टाइप ऑफ बॉल यूज्ड फॉर द वेरियस पर्पसेस। नाउ बाउंसिंग लेवल ऑफ द बॉल, तो टेनिस बॉल जो है वो कैसे बाउंस करेगा, हम क्या मान के चले, टेनिस बॉल जो है वो लो बाउंस करेगा, ठीक है। क्रिकेट बॉल जो है वो मीडियम बाउंस करेगा, एंड हैंड एक्सरसाइज बॉल जो है वो हाई बाउंस करेगा। तो इस तरीके से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। नाउ डिस्कस इन द क्लास other properties of the sports ball such as size, color, texture and how high they bounce, and they understand why balls are made up of specific material for specific sports, and observe the figure 6.4 and group the object as many different ways as possible। ठीक, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं जितने तरीके से पॉसिबल हो सकता है। Now, you might have grouped these objects according to their shape or by their color or material they are made up of. तो हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं इनके कलर के बेस पे, इनके शेप के बेस पे, इनके मटेरियल के बेस पे। जैसे कलर के बेस पे देखो तो ये सब एक में आ जाएगा, ये सब एक में आ जाएगा, ठीक है। दिस एंड दिस ये सब एक में आ जाएगा, दिस एंड दिस ये सब एक में आ जाएगा। तो ऐसे हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। ओके,
So we have learned that materials may be classified on the basis of their properties. प्रॉपर्टी की बेसिस पे भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है, कि सारे के सारे जो कोन शेप के हैं वो एक साथ हो जाएंगे, सारे के सारे जो क्यूबॉइड शेप के हैं, क्यूब शेप के हैं, वो एक साथ हो जाएंगे, ठीक है, सारे के सारे जो डायमंड शेप के हैं वो एक साथ हो जाएंगे. तो इस तरीके से भी हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन द किचन वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर वेयर सिमिलर यूटेंसिल्स आर प्लेस्ड टुगेदर, है ना. हम किचन में भी अपना अरेंजमेंट ऐसे ही करते हैं कि ऐसा नहीं कि कोई से भी डब्बे हमने कहीं पे भी रख दिए, नहीं. अगर बड़े डब्बे हैं तो उसको हम पीछे रखेंगे, फिर उससे छोटे डब्बे आगे रखेंगे, फिर उससे छोटे डब्बे हम और आगे रखेंगे. तो इस तरीके से हम कैटेगराइज करते हैं. इवन अगर एक कलर के डब्बे हैं तो उनको हम एक साथ रखेंगे, है ना, और दूसरे कलर के तो उनको हम अलग रखेंगे, ठीक है. आपने देखा होगा कि किचन में ऐसे स्लॉट बने होते हैं कि ग्लास वाला सेक्शन अलग होता है, ठीक है, बोल वाला सेक्शन अलग होता है, प्लेट वाले सेक्शन अलग होते हैं, और फोक जो स्पून होते हैं, नाइफ होते हैं, तो उनके लिए अलग सेक्शन बनाया जाता है. तो वहां पे भी हमने कैटेगराइजेशन कर दिया, यूटेंसिल्स में भी, है ना. तो हर चीज में कैटेगराइजेशन है टू ईज आवर थिंग्स, ताकि हमारी चीजें जो है वो आसान हो जाए. ओके, सो where similar utensils are placed together. Similarly, a grocer usually keeps all type of species in one corner, pulses and the grain in the another corner, and so on. You may also visit any chemist shop and inquire about how medicines are arranged. तो देखो, आप अपने इतना नहीं, आप अपने बगल वाली दुकान पे चले जाओ, आप देखो कि उन्होंने मैगी एक साथ अलग रखी होगी, फिर बिस्किट आएगा तो बिस्किट के सारे टाइप के बिस्किट एक साथ रखे होंगे, है ना, उनका सेक्शन बना होगा. ऑयल की बात करें तो फिर उनका सेक्शन अपना अलग बना होगा, ठीक है, कि खाने का ऑयल है यहाँ पे, है ना. फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसमें भी वेराइटीज़ होती हैं, ठीक है. ऑलिव ऑयल है हमारे पास, मस्टर्ड ऑयल है, ठीक है, फिर अपने बालों में लगाने वाला हमारे पास ऑयल है. तो वो सबका सेक्शन, ऑयल है तो सबका सेक्शन हमने ऑयल वाला एक साथ कर दिया. शैम्पू है तो उसका एक अलग कर दिया. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे शैम्पू है फिर ऑयल है, फिर कहीं और एक आध शैम्पू पड़ा होगा, तो ऐसा नहीं करते, है ना. बुक्स हैं तो बुक्स सारी एक साथ रखी होगी, नोटबुक सारी एक साथ रखी होगी, हर टाइप की नोटबुक एक साथ रखी होंगी, पेन का स्लॉट अलग होगा, पेंसिल का स्लॉट अलग होगा. तो इस तरीके से उन्होंने कैटेगराइज कर रखा है ताकि उनको याद रहे. आप जाओ बोलो भैया मैगी दे दो, तो उनको पता है कि भाई मैगी इस साइड इस कॉर्नर पे रखी, तो फटाफट से जाएंगे और निकाल लेंगे. अगर ऐसे ही ऐसे करके रख दिया उन्होंने, फिर तो उनको ढूंढने में टाइम लग जाएगा. तो क्यों कैटेगराइज करते हैं हम चीज़ों को? ताकि हम अपना काम आसान कर सके, है ना, ताकि हम अपना काम आसान कर सके. फॉर एग्जाम्पल अपने घर के बारे में बात करते हैं. अगर आपसे बोला जाए कि ब्रश लेकर आओ अपना, तो कहाँ जाओगे? क्या आप ब्रश लेने किचन में जाओगे? क्या आप ब्रश लेने अपने बेडरूम में जाओगे? नहीं जाओगे. अगर आप, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो ब्रश है वो कहाँ पे रखा होगा, वॉशरूम में रखा होगा, है ना. तो वहाँ पे गए, ब्रश उठाया और दिखा दिया. फिर वही बात हम कहेंगे कि भाई अपने ड्रेस लेकर आओ, तो आप कहाँ से लेकर आओगे? अपनी अलमीरा से लेकर आओगे, ठीक है. ऐसा फ्रिज खोलोगे और वहां से अपने कपड़े थोड़ी निकालोगे. तो हमने वहां पे भी सब कुछ सिस्टमैटिक कर रखा है, सब कुछ क्लासिफाई कर रखा है. बस यही तो है हमारा चैप्टर, ठीक है. तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, ठीक है. एंड फ्रॉम 6.3 व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल. उन मटेरियल की प्रॉपर्टीज के बारे में हम जानेंगे कब? नेक्स्ट क्लास में. तो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच.